हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए बीएससी थर्ड ईयर हम आपको जो पढ़ा रहे थे वो था हमारे पास वेक्टर सब स्पेस और कैसे एक वेक्टर स्पेस वी जो है जो फील्ड एफ पर सही समष्टि है उसका कोई डब्ल्यू सबसेट है, उसको हम वेक्टर सबस्पेस प्रूफ कर सकते हैं। ऐसा हम कैसे प्रूफ कर पा रहे थे उसको देखते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हमने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल कराया था और उस एग्जाम्पल में हमने जो प्रूफ किया था, जो हमने किया था कि अल्फा और बीटा दो टर्म माननी होती है हमें। ठीक है, दो टर्म्स होती है हमारे पास अल्फा और बीटा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि हमारे पास जो अल्फा और बीटा आई है वो टर्म, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। इसमें एग्जांपल नंबर हमारे पास है फर्स्ट, और वो कहता है हमसे कि माना फील्ड एफ जो है हमारे पास, ठीक है, फील्ड एफ पर वी एक सदिश समष्टि है। वी क्या है? एक सदिश समष्टि है और एक नियत स्मॉल वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी के लिए माना वी डब्ल्यू इंटू स्मॉल वी जो है वो क्या है, अल्फा इंटू वी और अल्फा बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, ये इस प्रकार के जो टर्म है हमारे पास वो मिलती है कि डब्ल्यू और वी को मल्टीप्लाई करने पर टर्म क्या आती है, अल्फा इंटू वी आती है। डब्ल्यू में से कौन आ रहा है? अल्फा आ रहा है, सॉरी अल्फा आ रहा है एफ में से। ठीक है, तब सिद्ध करना है कि तब सिद्ध कीजिए कि W इंटू स्मॉल वी की क्या है, उप समष्टि है। V की क्या है, उप समष्टि है। क्लियर? तो हमारे पास इस तरह की जो टर्म बनती है उसमें हमें ये वैल्यू प्रूफ करनी है। तो माना कि फील्ड एफ पर वी एक सही समष्टि है हमारे पास, ठीक है, एक वेक्टर सब स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस है। मैंने आपको एक ही बात बताई थी कि कैसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। उसके लिए हमें अल्फा और बीटा जो टर्म है उसमें हमें लैम्डा, या फिर हम कहें तो अल्फा इंटू वी प्लस बीटा इंटू डब्ल्यू बिलोंग्स टू कहाँ से आना चाहिए, डब्ल्यू में से आना चाहिए। इस तरह की टर्म अगर बन जाती है तो वो टर्म, वो जो फील्ड एफ पर वी से समझती है उसका सब समुच्चय हमारे पास डब्ल्यू, वो क्या कहलाता है, वेक्टर सबस्पेस कहलाता है। यहाँ पर डब्ल्यू इंटू वी, ये पूरा का पूरा वेक्टर सबस्पेस बनना चाहता है इस वी का। ठीक है, तो सोल्यूशन निकालते हैं, देखते हैं हम क्या करते हैं कि सदिश समष्टि की परिभाषा से ऑल ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू एफ तथा ऑल ऑफ स्मॉल वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी, ठीक है, देन अल्फा वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हमारे पास W इंटू वी इज सबसेट ऑफ कैपिटल वी। तो W इंटू वी है ना, सबसेट है किसका, कैपिटल वी का, क्योंकि हमारे पास जो वन है वो कहाँ से आ सकता है, एफ में से आ सकता है। एफ वन इज अ कांस्टेंट, ठीक है, एंड वन इंटू वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी
वन एफ में से आ रहा है और डब्ल्यू के सारे एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, एफ में से आ रहे हैं, में से आ रहे हैं, ठीक है। तो 1 इंटू वी बराबर हो जाएगा, और ये बिलोंग किसे करेगा, कैपिटल डब्ल्यू इंटू वी करेगा। तो डब्ल्यू इंटू वी इज नॉट इक्वल टू 5। ये बात पता चल गया हमारे को कि डब्ल्यू इंटू वी जो है ना, आपको पहले बताया था कि वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना है, तो उसके लिए पहले क्या होना चाहिए, वो नॉट एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो डब्ल्यू है इंटू वी है, जो वी ये टर्म यहाँ पर आप जिसको प्रूव कर रहे हैं वेक्टर सब स्पेस, वो क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट किसका, मेन वेक्टर स्पेस का। उसके बाद ही आप उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि डब्ल्यू इंटू वी जो आ रहा है वो सबसेट है किसका, वी का, ठीक है। 1 बिलोंग टू एफ, फिर डब्ल्यू के सारे एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, एफ में से आ रहे हैं। तो 1 इंटू वी कहाँ से आ जाएगा, हमारे पास वी हो जाएगा, और वी कहाँ से आएगा, कैपिटल वी में से आएगा। इसका मतलब इसके एलिमेंट जो है वो खाली नहीं होगा, ठीक है। इसका कोई भी एलिमेंट क्या है, खाली नहीं होगा ये। तो हमारे पास माना W1 एंड W2 बिलोंग्स टू WV, ठीक है। तब F के दो अवयव हैं अल्फा एंड बीटा का अस्तित्व है कि, ठीक है। ऐसे हमारे पास अल्फा बीटा है जहाँ पर W1 बराबर अल्फा इंटू वी एंड W2 बराबर बीटा इंटू वी, ठीक है। W1 बराबर क्या है, अल्फा इंटू वी, W2 बराबर क्या है, बीटा इंटू वी। मैं बताया था अल्फा इंटू वी प्लस बीटा इंटू वी बिलोंग्स होना चाहिए, जिसका भी में से आप सबसेट बना रहे हो उसका सब उसमें से आना चाहिए, ठीक है। अल्फा इंटू वी प्लस बीटा इंटू वी जो टर्म है आपके पास, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ऑल ऑफ अल्फा एंड म्यू बिलोंग्स टू क्या है, एफ के लिए हमारे पास लैम्डा इंटू W1 प्लस म्यू W2 इक्वल टू लैम्डा इंटू अल्फा वी प्लस म्यू बीटा इंटू वी, ठीक है, इक्वल टू लैम्डा इंटू अल्फा इंटू वी प्लस म्यू इंटू बीटा इंटू वी इक्वल टू, ठीक है। हमने लैम्डा इंटू W1 ले लिया प्लस म्यू इंटू W2 ले लिया। W1 की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू वी है, ठीक है, प्लस W2 की वैल्यू कितनी है, म्यू क्या अकॉर्डिंग आ गया। तो एक दोनों एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, एफ में से आ रहे हैं, ये बाकी एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, W1 W2 W में से आ रहे हैं। तो इसकी वैल्यू हो गई अल्फा इंटू वी, इसका वैल्यू बीटा इंटू वी। तो लैम्डा इंटू अल्फा वी बाहर, म्यू इंटू बीटा वी बाहर, ठीक है। तो अल्फा लैम्डा इंटू अल्फा दोनों अचर है, प्लस म्यू इंटू बीटा ये भी अचर है, यानी कि अचर गुणा में सदिश, ठीक है। अचर गुणा में सदिश अगर वैल्यू आ जाती है तो आप कह सकते हैं कि जो टर्म है आपके पास वो सबसेट किसका हो जाएगा, W इंटू वी का, ठीक है। मेन बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप इस तरह से इसको प्रूफ करिए और वैल्यू बिलोंग करनी चाहिए W इंटू वी, या फिर हम कहेंगे उस सबसेट में से जो जिसको हम सब स्पेस बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, जहाँ लैम्डा इंटू अल्फा प्लस म्यू इंटू बीटा बिलोंग्स टू क्या है, एफ, ठीक है। लैम्डा इंटू अल्फा प्लस म्यू इंटू बीटा बिलोंग टू क्या है, एफ। अतः उपरोक्त से W इंटू वी इंटू एफ एंड V इंटू एफ की उपसमष्टि है, ठीक है। समझ में आया आपको कि इसका मतलब ये हो गया कि उपरोक्त से पता चलता है कि W इंटू वी एफ तथा V एफ की क्या होगी, उपसमष्टि होगी, ठीक है। तो हमको यही प्रूफ करना था मेनली।
आप इसी टर्म को याद रखिए कि लैम्डा इंटू W1, या फिर हम कहें तो यहाँ पर क्या है कि W1 जो था वो दो चीज़ों को मल्टीप्लाई था, और एक चीज़ का जो होता तो फिर हम यहाँ पर सीधा सीधा अल्फा इंटू W1 कर देते, प्लस बीटा इंटू W2 कर देते, वैल्यू आ जाती। अगर W1 W2 ही यहाँ पर मेन बात होती तो ठीक है। यहाँ पर दो टर्म्स का मल्टीप्लाई सिद्ध करना था, इसलिए इनको हमें W1 W2 प्रूफ लेना पड़ा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी, आप देख सकते हैं। इसमें मेनली अगर आप ये प्रूव कर दिया ये चीज़ जो है बिलोंग कर रही है W इंटू V में से, तो ये उप समष्टि बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सेकंड एग्जांपल कि यह मानकर कि V3F सदिश समष्टि है, और यदि W बराबर A1 A2 A3, ठीक है, जहाँ पर A1 प्लस A2 प्लस A3 जो है हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, देन शो दैट, तब प्रूव करना है, देन शो दैट W ऑफ F जो है वो V ऑफ F की क्या है, उप समष्टि होगी। क्लियर, ये चीज हमें प्रूव करनी है कि जो W ऑफ F है ना वो V3F की क्या होगी, उप समष्टि होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास समष्टि है, तो उसका हम सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है वो देखते हैं। हमें माना कि A1 A2 एंड A3 B1 B2 एंड B3 बिलोंग्स टू W। ठीक, तो W की परिभाषा के अनुसार हमारे पास क्या है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सेम ऐसे ही B1 प्लस B2 प्लस B3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, रूल है ये W की, यानी W ऐसा एक सेट है A1 A2 A3, ऐसे नंबर्स लोगे आप जिसमें तीनों का ऐड कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे ऐड नंबर का मतलब क्या समझ में आता है, जैसे मान लो ये 1 हो गया, ये -1 हो गया और ये 0 हो गया, तो इन दोनों ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। या फिर ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, फिर 0। ठीक है, इस तरह से कोई भी वैल्यू ले लो, ये 0 ले लो आप, ये दोनों प्लस माइनस में टर्म हो जाएंगी। कोई सी तीन वैल्यू लो, इन तीनों का सम जो है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हमने दो वैल्यू ले ली, A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3, और वो बिलोंग करते हैं W में से। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। सेम ऐसे B1 प्लस B2 प्लस B3 वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब हमारे पास A1 A2 A3, मैंने आपको बताया था ना सब ग्रुप बनाना है। पहले क्या बनाना है, सब ग्रुप, और सब ग्रुप बनाने के लिए वैल्यू क्या होती है, W1 माइनस W2। एक टर्म W की ये रही, एक दूसरी ये रही, तो दोनों को माइनस करके देखेंगे हम। ठीक है, माइनस करके देखेंगे, तो वो वैल्यू जो माइनस करने पर W में ही आ जाए तो वो हम क्या कहलाता है हमारे पास, बताइए, वो कहलाएगी फिर सब ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 माइनस B1 एंड A2 माइनस B2 एंड A3 माइनस B3। क्लियर, कौन है, क्योंकि हमारे पास A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2 प्लस A3 माइनस B3, राइट। ये तो होगा कि A1 माइनस B1 सबको मैं ऐड कर रहा हूँ, ये वैल्यू क्या नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए। तो इसके हिसाब से क्या हो गया कि A1 प्लस A2 प्लस A3
ठीक है, माइनस b1 प्लस b2 प्लस b3। आपने इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो 0 में से 0 गया तो क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, टर्म तो 0 आ रही है, वो वैल्यू इसमें से आएगा जिसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, W में बिलोंग कर रहा है, यानी कि A1 A2 और A3 वो है वेक्टर स्पेस का एक पॉइंट है, माइनस B1 B2 B3। अगर मैं दोनों को माइनस करूँ तो कहाँ से आएगा, W में से आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि W जो है वो वेक्टर्स का सब ग्रुप है, V का सब ग्रुप है। ठीक है, साथ ही हम जो प्रूव करते हैं अल्फा और बीटा लेकर। ठीक है, अल्फा बिलोंग्स टू F एंड ऑल ऑफ A1 A2 A3 बिलोंग्स टू W। ठीक है, देन अल्फा इंटू A1 A2 A3 इक्वल टू अल्फा A1 प्लस अल्फा A2 प्लस अल्फा A3। ठीक है, अल्फा इंटू A1 अल्फा A2 एंड A3, तो अल्फा इंटू A1 प्लस अल्फा इंटू A2 प्लस अल्फा इंटू A3 बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा कॉमन आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3, और आपको पता है कि अल्फा इंटू ए तीनों ऐड कितना हो जाएगा, 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा A1 प्लस अल्फा A2, मैं बताया था एक टर्म इसमें से लेना है अल्फा, और एक टर्म लेनी है W में से, दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाना चाहिए, बिलोंग्स टू W आ जाना चाहिए। तो अल्फा A2 प्लस अल्फा A3 जो है वो बिलोंग किसके कर रही है, W के। ठीक है, नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, तो एक तो इससे और एक इससे, दोनों से पता चल गया। ये तो इसका ये क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया, सब ग्रुप की परिभाषा प्रूफ हो गई। और यहाँ पर क्या हो गया, ये सब उप समष्टि की परिभाषा प्रूफ हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाय 1 एंड 2 मैं यहाँ पे दे देता हूँ साइड में, बाय 1 एंड 2 जो W ऑफ F है V ऑफ F की क्या हो जाएगी, उप समष्टि होगी। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना था, राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको हर एक टर्म में यही काम करना है। ठीक है, जिसमें आपको उप समष्टि प्रूफ करनी है, तो एक अल्फा ले लो, F में से एक ले लो एलिमेंट, कहाँ से, उस समष्टि में से, उस ग्रुप में से जिसको हमें सब स्पेस प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये आपका जो था वो वेक्टर सब स्पेस के बारे में था। हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो लेंगे हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।